रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध विराम के विचार से वो सहमत हैं, लेकिन युद्ध विराम संधि को लेकर सवाल अब भी बरकरार हैं, क्योंकि पुतिन ने कई कड़ी शर्तें रखी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 30 दिन के युद्ध विराम की योजना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। यूक्रेन इस योजना पर अमेरिका के साथ बातचीत के बाद सहमत हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने राष्ट्रपति पुतिन की योजना को षड्यंत्रकारी बताया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूस पर ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। इस बीच अमेरिका ने रूस पर तेल, गैस और बैंकिंग सेक्टर को लेकर और प्रतिबंध लगा दिए हैं। पुतिन ने कहा, 30 दिनों के लिए युद्ध विराम यूक्रेन के लिए अच्छा रहेगा। मॉस्को में गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को लेकर कहा, विचार तो सही है, हम इसका समर्थन करते हैं, मगर कुछ सवाल हैं जिन पर हमें चर्चा करने की जरूरत है। पुतिन ने कहा, इस युद्ध विराम से शांति स्थापित होनी चाहिए और इस संकट के मूल कारण दूर होने चाहिए। छोड़कर पॉडकास्ट आगे बढ़ें। मुकेश शर्मा, दुनिया जहान अंतरराष्ट्रीय विषयों की गहन पड़ताल करता कार्यक्रम। दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर समाप्त। उन्होंने कहा, हमें हमारे अमेरिकी सहयोगियों के साथ बात करने की जरूरत है। हो सकता है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से बात करूं। पुतिन ने कहा, 30 दिनों के लिए युद्ध विराम यूक्रेन के लिए अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि वो इसके समर्थन में हैं, लेकिन इसको लेकर पेचीदगियां हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विवाद का एक इलाका कुर्स्क है, जहां पिछले साल यूक्रेन ने सैन्य घुसपैठ की थी। इस दौरान यूक्रेन ने कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। पुतिन ने दावा किया कि रूस ने कुर्स्क पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है और यूक्रेन के सैनिकों को अलग थलग कर दिया है। उन्होंने कहा, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने पकड़ बना ली है। उनके साजो सामान लावारिस पड़े हैं। पुतिन ने कहा, कुर्स्क में यूक्रेन के पास 2 विकल्प हैं, या तो सरेंडर करें या फिर मरें। युद्ध विराम किस तरह काम कर पाएगा, इसको लेकर भी पुतिन ने कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा, उन 30 दिनों का कैसे इस्तेमाल होगा? यूक्रेन को क्या संगठित करना है? दोबारा हथियार बंद करना है? लोगों को प्रशिक्षित करना है? या इनमें से कुछ भी नहीं है? फिर यह भी एक सवाल है कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाएगा। लड़ाई को खत्म करने का आदेश कौन देगा और किस कीमत पर होगा? कौन तय करेगा कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर किसी संभावित युद्ध विराम को किसने तोड़ा है? इन सभी सवालों पर दोनों पक्षों की तरफ से सावधानी पूर्वक काम करने की जरूरत है। इसकी निगरानी कौन करता है? ट्रंप जेलेंस्की की बहस पर यह बोले। रूस के लोग देर रात को जारी किए गए वीडियो में जेलेंस्की ने कहा, पुतिन कुछ भी सीधे नहीं कहते हैं, लेकिन व्यवहार में वो इसे खारिज करने की तैयारी कर रहे हैं। बेशक पुतिन राष्ट्रपति ट्रंप को सीधे तौर पर यह बताने से डरते हैं कि वो इस युद्ध को जारी रखना चाहते हैं और यूक्रेनियों को मारना चाहते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी नेता ने पहले से कई सारी शर्तें रख दी हैं जो बिल्कुल काम नहीं करेंगी। पुतिन के बयान और जेलेंस्की के जवाब के बाद दोनों पक्षों के बीच विभाजन बिल्कुल साफ है। यूक्रेन 2 चरणों में ये चाहता है। पहले में तुरंत युद्ध विराम लागू किया जाए और फिर दीर्घकालिक समझौते को लेकर बातचीत हो। रूस का मानना है कि 2 चरणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है और सभी मुद्दों को एक ही सौदे में तय किया जाना चाहिए। दोनों पक्ष अपने मतभेदों पर बहस करने में संतुष्ट दिखते हैं। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बहस पर यूक्रेन के लोग ये बोले। यूक्रेन का मानना है कि वह रूस पर इस बात को लेकर दबाव बना सकता है कि वो शांति नहीं चाहता है। रूस भी इसी तरह से मानता है कि अब उसके पास नेटो के विस्तार और यूक्रेन की संप्रभुता के बारे में अपनी बुनियादी चिंताओं को उठाने का मौका है। लेकिन यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक समस्या खड़ी करता है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह तुरंत परिणाम चाहते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में लड़ाई समाप्त हो जाए। और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पुतिन मामले में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। पुतिन की टिप्पणी पर व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि वो रूसी नेता से मिलना चाहेंगे और उम्मीद है कि रूस ठीक काम करेगा और 30 दिन के प्रस्तावित युद्ध विराम पर सहमत होगा। उन्होंने कहा, हम रूस की ओर से युद्ध विराम होते देखना चाहते हैं। नेटो के महासचिव मार्क रूटे के साथ ओवल ऑफिस में बात करते हुए ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, वो पहले ही यूक्रेन के साथ इसकी बारीकियों पर चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने कहा, हमने यूक्रेन के साथ चर्चा की थी कि जमीन और जमीन के टुकड़े कौन से रखे जाएं और कौन से छोड़ने होंगे
और आखिरी समझौते की सभी चीजों पर बात हुई है। वास्तव में अंतिम समझौते की बहुत सी चीजों पर चर्चा हो चुकी है। नेटो सैन्य गठबंधन में यूक्रेन के शामिल होने के विषय पर ट्रंप ने कहा कि हर कोई जानता है कि इसका जवाब क्या है। इस बीच रूसी तेल और गैस पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनमें ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी भुगतान प्रणालियों तक रूस की पहुंच को और सीमित कर दिया है, जिससे अन्य देशों के लिए रूसी तेल खरीदना और मुश्किल हो गया। इस बीच पुतिन ने मॉस्को में बंद दरवाजों के पीछे अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की है। ट्रंप चाहते हैं कि जल्द से जल्द युद्ध विराम लागू हो। इससे पहले दिन में क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने अमेरिका के रखे गए युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। बुधवार को क्रेमलिन ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें पुतिन को प्रतीकात्मक रूप से सैन्य वर्दी पहने हुए रूस के कुर्स्क क्षेत्र का दौरा करते दिखाया गया था। रूस ने बाद में कहा था कि उसने सुदजा के प्रमुख शहर पर फिर से कब्जा कर लिया है। रूस ने फरवरी 2022 में पूरी ताकत से हमला शुरू किया था और अब यूक्रेनी क्षेत्र के लगभग 20% हिस्से पर उसका नियंत्रण है। युद्ध में रूस की सेना के लिए लड़ने वाले 95,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। यूक्रेन ने आखिरी बार दिसंबर 2024 में अपने हताहतों के आंकड़ों को अपडेट किया था। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने माना था कि 47,000 यूक्रेनी लोगों की मौत हुई है, जिनमें सैनिक और अधिकारी शामिल हैं। पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि इस आंकड़े को कम करके बताया गया है। बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज रूम की ओर से प्रकाशित बीबीसी हिंदी के एंड्रॉयड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो भी कर सकते हैं।